ये जो कुर्ती है वो मैंने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से बनाई है और इसका काफ़ी ज़्यादा घेरा है क्योंकि इसका अर्ज बहुत ज़्यादा था। कुर्ती बनाने के बाद भी इसमें से इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हमारे बच जाते हैं। अगर आपके पास भी आप सिलते हैं और बचते हैं या फिर आप टेलर को स्टिच करने देते हैं तो इस तरह के फैब्रिक आप वापस ले सकते हैं। इन टुकड़ों का यूज़ करके हम कुर्ती की मैचिंग एक बैग बनाएंगे और इसका मैचिंग मास्क बनाएंगे। मास्क अब हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और कपड़ों के मैचिंग मास्क एक फैशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मास्क बनाना। तो इसके लिए मैंने बचे हुए छोटे छोटे 2 टुकड़ों को ले लिया है और उसे इस तरह से मैंने सेट किया है। हमें एक पूरा सर्कल निकालना है लेकिन फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इस तरह से सेट करने के बाद प्लेट को मैं यहाँ पर मिडल से रखूँगी। इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो 8.5 इंचेस है, लेकिन हमारे साइज़ का बड़ा मास्क बनाना है तो इसके लिए आपको 10 से 11 इंचेस मेज़रमेंट लेना होगा। तो आप इतनी चौड़ाई की प्लेट ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है 10 इंचेस पर मार्क कर लिया और ऊपर से भी 5 इंचेस पर मार्क कर लिया। इतनी बड़ी मेरे पास प्लेट नहीं थी इसलिए। अब एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया और इस फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया मिडल से। अब हमें प्लेट का ही यूज़ करना है और इस तरह से हम इसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। अगर आपके पास 10 इंचेस की चौड़ाई की प्लेट है तो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से सर्कल भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करके मिडल से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। अब इन 2 पार्ट को हमें इस तरह से आमने सामने रखना है और यहाँ पर जो राउंड साइड है वहाँ से हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों हिस्सों में सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हम इसे जो इसके राइट साइड है वो आमने सामने रखते हुए हम यहाँ पर साइड से भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई कर लेनी है पर थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। तो ये हमने दोनों साइड पर सिलाई कर ली। अब जहाँ पर हमने ओपन छोड़ा था वहाँ से हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। मास्क बनाने की और भी इजी मेथड मैंने आपसे शेयर की है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और इस कुर्ती के वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो इसे हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब यहाँ पर जो ओपन हिस्सा था हमारा उसे इस तरह से फोल्ड करना है और वहाँ पर हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। ऊपर से हमें टॉप सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग हमारी आ चुकी है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक मैंने ली है 7 इंचेस की एक साइड के लिए, तो ऐसी हमें 2 इलास्टिक लेनी है। अब यहाँ पर साइड से हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे छोटा सा और ऊपर से फिर से इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमें इलास्टिक को यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर एक नोट लगा दूँगी और आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं और जो हमारी नोट है उसे हम अंदर की साइड खींच लेंगे। तो इसी तरह से हमें सेकंड साइड भी इलास्टिक अटैच कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मास्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 8 इंचेस का मेज़रमेंट लीजिए और बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 10 या 11 इंचेस का मेज़रमेंट लीजिए। बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग का आपका मैचिंग मास्क बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मास्क बनाए हैं, एक प्रांसी के लिए और एक मेरे लिए, दोनों के मैचिंग और कपड़ों का भी मैचिंग। अब मैं कुर्ती का ही मैचिंग बैग बनाऊंगी तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने लिया है और जो उसमें से एक्स्ट्रा है वो कट करके मैं थोड़ा सा फैब्रिक सेट कर रही हूँ। 10 इंचेस का मेज़रमेंट लेकर डबल फैब्रिक मैंने इस तरह से लिया है। अब इस फैब्रिक का एक्स्ट्रा जो भी है ऊपर नीचे उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल पीस एक ले लिया है। अब आपके पास फोम है तो आप फोम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की जो शॉपिंग बैग होती है वो नॉन वुवन की बनी हुई होती है तो उसका यूज़ करें। तो ये मैंने एक शॉपिंग बैग ली है, इस तरह से इसे कट कर लेना है इसी फैब्रिक के मेज़रमेंट से और अस्तर लेना है हमें। पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर शॉपिंग बैग और उसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक को आप प्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी प्रेस ख़राब हो चुकी है तो मैं फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ।
तो इन तीनों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तीनों को अटैच करते हुए यहाँ पर मैंने सीधी लाइनिंग में सिलाइयाँ कर ली हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके अच्छी सी फिनिशिंग दे दूँगी। अब यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा जो भी है उसे मैं कट कर लूँगी। और इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है और मिडल से कट कर लेना है। तो ये हमने 10 इंचेस का डबल फैब्रिक लिया था, तो 10 इंचेस के 2 रेक्टेंगल पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो छोटे छोटे बचे हुए फैब्रिक थे उसे मैंने जॉइंट करके एक लंबी सी स्ट्रिप बना ली और इस स्ट्रिप की लेंथ मैंने ली है 50 इंचेस। ये मैंने डबल बताया है आपको जो 25 इंचेस हैं। तो इस जो 50 इंचेस की स्ट्रिप है हमारी, उसे फोल्ड करके हम एक लंबी सी डोरी बना लेंगे। अब हमें एक रेक्टेंगल पीस लेना है और ऊपर से हम 2 इंचेस पर मार्क करके इसे मिडल से कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। जिप को उल्टा पकड़ना है और ऊपर से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जो ये जिप ऊपर है तो वहाँ ऊपर से हमें सिलाई करनी है, टॉप सिलाई करनी है, जिससे कि इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसी के साइज़ का एक और हमें रेक्टेंगल पीस लेना है लाइनिंग का और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरह से और चारों ओर से सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट रेडी है। अब हमारा दूसरा जो रेक्टेंगल पीस था उसे हम लेंगे और इन दोनों के बीच में भी हम जिप अटैच कर लेंगे जैसे कि हमने पहले की थी। तो यहाँ पर हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब जो हमने डोरी बनाई थी वो डोरी लेनी है और जिप के दोनों साइड इस तरह से हम डोरी को अटैच कर लेंगे। अब डोरी को मिडल में रखकर दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखना है और हम 3 साइड से इसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम लेंगे जो हमारी नॉन वोवन की शॉपिंग बैग थी उसे, उसकी छोटी सी स्ट्रिप कट करनी है और यहाँ पर साइड में हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेनी है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और थ्रेड बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। अब जिप के पास, रनर के पास से हमें इसे ओपन कर लेना है और इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग रेडी हो चुका है। इसमें हमने 2 पॉकेट बनाए हैं जिसे आप अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कुर्ती की पैटर्न है इसी तरह की सेम आप रेड कलर की यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे तो इस बैग की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप अपनी पसंदगी की और कोई भी पैटर्न कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में जो हमने रेक्टेंगल पीस रेडी किया था उसी वक्त आप यहाँ पर कोई भी लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैंने कुर्ती का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप उसी को देखकर सेम पैटर्न अगर यहाँ पर करते हैं तो यह बैग आपकी कुर्ती के साथ बहुत ही अच्छे से मैचिंग होगा। इस बैग की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप आपकी पसंदगी के कोई भी कपड़े से इसे बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।